हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं आज के हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको सबसे पहले इसकी कुछ टर्म्स बताने वाला हूँ। इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। इन टर्म्स के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स पता लग जाएगा कि एक्चुअल में हम किसको स्क्वायर कहते हैं और किसको स्क्वायर रूट्स कहते हैं और इनको फाइंड आउट करने का क्या मेथड होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा स्क्वायर की। देखिए स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर सबसे पहले टर्म हमारे जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तो स्क्वायर के बारे में बताना जरूरी है। स्क्वायर क्या होता है बेटा? नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। इट इज़ द नंबर रेज्ड टू द पावर 2 और उसको हम पावर 2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर 2 बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 2 का स्क्वायर करना है तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो हम इसको स्क्वायर कहेंगे। फिर से समझ लीजिएगा, किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो हमको नंबर मिलता है हम उसको स्क्वायर नंबर बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए 5 है ना बेटा? 5 मल्टीप्लाई 5 हम करते हैं तो हमको मिलता है 5 की पावर 2। तो ये जो 5 की पावर 2 है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। क्लियर? तो जिसकी भी नंबर की पावर 2 हो जाएगी उसको हम स्क्वायर टर्म या स्क्वायर नंबर बोलेंगे। क्लियर? और उसकी वैल्यू कितनी होती है? मल्टीप्लाई की इक्वल होती है। मान लीजिए 5 स्क्वायर है, इसको स्क्वायर बोला हमने, 5 की पावर 2 इट मीन्स 5 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 की वैल्यू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना? तो ये आपका स्क्वायर का टर्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी क्या बात है बेटा? इफ़ ए नेचुरल नंबर, ये टर्म्स आपको बहुत ध्यान रखनी है। इफ़ ए नेचुरल नंबर m कोई भी नंबर हो सकता है, एक्सप्रेस एज एन स्क्वायर वेयर n इज ए आल्सो ए नेचुरल नंबर देन m इज ए स्क्वायर ऑफ नंबर। कोई अगर हम रैंडमली नंबर ले लें, रैंडमली का मतलब कोई भी अपने आप नंबर चूज कर लें, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 7 एसेट्रा आगे तक कितनी भी हो सकती है। कोई एक नेचुरल नंबर लिया तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से लेके आगे तक का हम कोई ऐसा नंबर लें और उसको n स्क्वायर की टर्म में एक्सप्रेस करें। यानी जैसे 3 लिया है ना, तो 3 का स्क्वायर, 5 लिया 5 का स्क्वायर। अगर ऐसी टर्म बनेगी तो वो जो n है ना, वो भी क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो ये बात है, यानी नेचुरल नंबर का स्क्वायर भी नेचुरल नंबर आपको मिलेगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। ठीक है। थर्ड क्या है बेटा? थर्ड ऑप्शन हमारे पास है ऑल स्क्वायर नंबर्स एंड विद 0 1 4 5 6 और 9 एट यूनिट प्लेस। जितने भी स्क्वायर नंबर होते हैं, आप ध्यान सुन लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो जो हमें रिजल्टिंग नंबर स्क्वायर मिलेगा, जो हमको रिजल्टिंग स्क्वायर नंबर मिलेगा, वो हमेशा 0 1 4 5 6 और 9 डिजिट यूनिट प्लेस पर लेगा। ठीक है, इसका मतलब उस नंबर का हमेशा यूनिट का प्लेस जो होगा, जैसे आप 1 बोलते हैं, 1 10 100 ऐसे होता है ना, तो 1 वाला यानी यूनिट वाला प्लेस हमेशा क्या होगा? 0 1 4 5 6 और 9 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी स्क्वायर नंबर्स हमारे होते हैं उनकी लास्ट डिजिट हमारी कौन कौन सी होती है? 0 1 4 5 6 9 हमेशा के लिए, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद है हमारा स्क्वायर नंबर कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। जितने भी हमारे स्क्वायर नंबर होते हैं उसमें इवन नंबर ऑफ जीरो होते हैं, यानी 2 0 एंड में, किसी भी स्क्वायर नंबर के एंड में 2 0 होने जरूरी हैं, अदरवाइज वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा अगर 2 0 एंड में नहीं है। ठीक है, अगर 1 0 वाला कोई नंबर है, मान लीजिए 3250 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि एंड में 00 नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा आपका है 2500, ठीक है, तो 2500 में एंड में 00 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक स्क्वायर नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि स्क्वायर रूट इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट की बात करें
तो वो स्क्वायर का जो है अपोजिट होता है, इन्वर्स होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्क्वायर में उसी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और स्क्वायर रूट में उस नंबर की उसी से मल्टीप्लाई गिवन होगी आपको, उसमें से एक हम पेयर में से, उस पेयर में से एक नंबर को रैंडमली चूज कर लेंगे। ठीक है, देयर आर टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, टू ये कह रहा है देयर आर टू इंटीग्रल स्क्वायर, टू इंटीग्रल स्क्वायर होते हैं रूट्स के ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल। एक ये सिंबल बना के दिखाया आपको, ये वाला। ठीक है बेटा, है ना, इसको मैं आपको और सही करके बता देता हूँ। ये एक सिंपल, ये जो साइन है ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, देख लीजिए, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। जैसे आपने क्यूब रूट पढ़ा था, क्यूब रूट का साइन में क्या होता था, ये एक साइन होता था, उसमें यहाँ पर 3 लिखा जाता था इस जगह। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है 3 लिखा जाता था यहाँ पे। और यहाँ पे स्क्वायर रूट में अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो भी स्क्वायर रूट माना जाएगा, वरना यहाँ पर कितना बेस होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। ये जो निशान बताया मैंने आपको बेटा, इस निशान में अगर 3 लिखा हुआ है तो क्यूब रूट होगा, 2 है तो स्क्वायर रूट होगा, और 2 नहीं भी शो हुआ तो भी आप उसको स्क्वायर रूट ही मानेंगे। क्लियर है? तो ये जो साइन हुआ हमारा, है ना, ये किस चीज़ का साइन है, ये स्क्वायर रूट का साइन है। तो हम अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे मान लिया 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 9 का स्क्वायर रूट को क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर रूट के लिए लिख देंगे, और 3 3 से 9 होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है, आगे निकाल के दिखाएंगे, यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद है परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है बेटा कि हमारे पास जो भी नंबर गिवन है उसके मल्टीप्लाई में 2 2 के पेयर आ जाएंगे, है ना, यानी स्क्वायर की टर्म आएगी जरूर। जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 को हम 2 × 2 ये लिख सकते हैं। 4 के पेयर हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर में, 2 की पावर 2 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और मैं ले लेता हूँ, ये ले लीजिए आप 256, है ना, 256 को हम क्या लिखते हैं, 16 × 16। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 16 × 16 कितना होता है, 256 होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या लिख पाएंगे, 256 को हम 16 का स्क्वायर लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे बताइए, है ना। तो 256 को हम क्या लिख पाएंगे, 16 का स्क्वायर लिख पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसी तरह जितने भी नंबर्स हम राइट करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर कब होंगे, जब उनके फैक्टर्स का स्क्वायर आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए आपका 900 है ना बेटा, तो 900 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 10 × 10। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर बन गया और यहाँ पर 10 का स्क्वायर बन गया, है ना। तो जब 2 बार मल्टीप्लाई होती है उसी नंबर की उसी से, तो वो स्क्वायर कहलाता है। तो 900 क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ मैं आपको कुछ। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। ए नंबर एंडिंग 2 3 7 और 8 नेवर परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी नंबर के एंड में 2 3 7 8 आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं आपके पास। ए नंबर एंडिंग विद 0 1 4 5 6 और 9 मे बी नॉट नेसेसरली बी स्क्वायर और बी ए स्क्वायर नंबर। जरूरी नहीं है कि जिनके एंड में 0 1 4 5 6 और 9 आए वो जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हों। जैसे मान लीजिए 20 है तो नहीं हुआ, 31 है, 24 है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हो। स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर आर इवन। हमेशा स्क्वायर नंबर का जो भी नंबर होगा, अगर उसका स्क्वायर हम फाइंड करें इवन नंबर का, तो वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा। क्या समझे आप इस बात से, कि अगर हम कोई इवन नंबर लें और उसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर भी इवन होना चाहिए। तो ये कंडीशन है इवन नंबर के साथ स्क्वायर की। और ऑड नंबर है, अगर हमने कोई ऑड नंबर लिया तो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, ऑड आएगा। जैसे एग्जांपल आपके पास यहाँ है 5 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, है ना। तो ये बात हो गई है। नेक्स्ट है हमारा ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी
नंबर के एंड में हमारे ऑड नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं, जैसे 1 1 0 3 0 5 0 आ रहे हैं, तो वो नहीं होगा, क्योंकि मैं शुरू में आपको बता चुका कि इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, जितने भी हमारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके एंड में 00 40 है ना, इस तरह करके 60 इस तरह से जीरो होते हैं, ऑड नंबर नहीं होगा कभी भी। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू दियर सम। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, एक 5 है और एक 6 है, अगर इनके स्क्वायर का हम डिफरेंस लें, है ना बेटा, तो हमें क्या मिलेगा, इनके सम के इक्वल मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमने दो नंबर लिए, एक नंबर हमारे पास 5 है, एक नंबर हमारे पास 6 है, क्लियर। तो अगर हम 5 का स्क्वायर करें बेटा और हम 6 का स्क्वायर करें और इनका डिफरेंस लें, तो डिफरेंस कहते हैं ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करना, तो 36 आएगा 6 का स्क्वायर, और माइनस कर देंगे इसमें 5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा देखो 11 आएगा, है ना। लेकिन इसको शॉर्ट रूप में हम कैसे कर सकते हैं, तो सीधा सीधा इन 5 का और 6 का जो सम होता है वही इसका आंसर होगा, है ना। 36 में 25 माइनस करेंगे तो भी 11 होगा, और 5 + 6 को हम सम कर दें तो क्या होगा, 11 होगा। इसका मतलब यही हुआ कि जो डिफरेंस होता है स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव कहते हैं एक के बाद एक आने वाले नंबर, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो उनके नंबर्स के सम के इक्वल होता है। जैसे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 + 3 डायरेक्ट 7 आ गया, 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, तो 12 + 11 तो 23 आ जाएगा। और लास्ट बात है इम्पॉर्टेंट, वो ये कि जो ट्रिपलेट है, मान लीजिए MNP, 3 नंबर नेचुरल नंबर है हमारे पास MNP, तो वो पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाते हैं अगर जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर, सबसे बड़ा को मान लीजिए P, तो P का स्क्वायर अगर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, तो वो क्या होगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएगा। M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, इसका मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 किसके इक्वल है ना, 5 के स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब इनके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस बेटा करने वाले हैं। इनको सबसे पहले आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितने भी रूल्स मैंने आपको ये बताए हैं एक बार इनको समराइज़ कर लीजिएगा आप, ठीक है, सारे रूल्स को समराइज़ कर लीजिएगा। जैसे ही आपको ये रूल्स समझ में आ जाएं तो हमें क्वेश्चंस आगे करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 59 63 15, ये 3 नंबर्स हैं, तो इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो स्क्वायर ऑफ 59 इज 59 × 59, क्लियर। तो 59 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3481 आ जाएगा, है ना। आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं 59 और 59 को ऊपर नीचे रख के, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3481 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमें सबका करना है, 6.3 का करना है, तो 6.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.3 से, तो हमारे पास कितना आने वाला है, 39.63। मल्टीप्लाई करना तो आप सभी को आता होगा, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 15 × 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 225, यानी 225 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 है हमारा, बाई स्प्लिटिंग इनटू प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का यूज़ करके, प्राइम फैक्टर में हमें स्प्लिट करके नंबर्स को उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना। अभी देखो हमने स्क्वायर का क्वेश्चन किया बेटा, है ना। स्क्वायर में क्या किया था हमने, स्क्वायर में हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई की थी नहीं की थी, है ना, बताइए। 63 की 6.3 की 6.3 से की थी, है ना, और यहाँ पे 15 की 15 से की थी। तो ये तो स्क्वायर का हमारा तरीका था। स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में से पहले फैक्टर्स बनाएंगे और उसमें से 2 के पेयर में से एक एक हम ले लेंगे नंबर्स, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्प्लिटिंग 11025, सेकंड पार्ट है 396 900, और थर्ड है 194481। तो ये आपको करना है। देखिए करना कैसे है, सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट का साइन लगाना है और नंबर लिख देना है। तो स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन होता है ये किस चीज़ का साइन है, ये है हमारा स्क्वायर रूट का साइन, ठीक है।
चलिए, तो करना क्या है, सबसे पहले हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले फैक्टर करने के लिए आप 11025 लिखें, इसको 5 से डिवाइड किया, सबसे स्मॉल फैक्टर आपका 5 ही आएगा, है ना। फिर उससे फिर से डिवाइड किया, ये आ जाएगा। 5 से डिवाइड किया 441 आ जाएगा। 7 से डिवाइड किया 5 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया 63 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करके 9 आ जाएगा, 3 3 9 ये आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करके 1 आ जाएगा। तो फैक्टर्स क्या क्या आ गए हमारे पास, है ना। ध्यान से देख लीजिए फैक्टर कौन कौन से आएंगे। फैक्टर आ गए 5 की तो पावर आ गई 2, ठीक है बेटा, 5 की पावर 2 आ गई। ऐसे ही यहाँ पर 7 की पावर 2 आ गई, ठीक है, और एक आ जाएगी 3, तो 3 की पावर 2 आ गई। हर एक फैक्टर की पावर 2 आ गई है। तो अगर ये पावर 2 नहीं आएंगी तो कभी भी आप क्या नहीं निकाल पाएंगे, फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, तो फैक्टराइजेशन में उन्हीं नंबर्स का हम निकाल सकते हैं जिनके फैक्टर की पावर 2 आ जाएगी। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ इसको फैक्टर के रूप में आपको लिख लेना है, जैसे आपको मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया। ये देख लीजिए, स्क्वायर रूट लगा दिया और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई में लिख दिया। 5 × 5, 7 × 7, 3 × 3। अब 5 के एक पेयर में से कुछ ले लीजिए, एक में से एक ले लीजिए, 7 के पेयर में से एक ले लीजिए, और 3 के पेयर में से एक एक ले लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या बनने वाला है, आंसर हो जाएगा, जब इसमें से एक लेंगे तो हमारे पास आया 5, 7 में से एक लिया और 3 में से एक लिया, है ना। तो आ जाएगा 5 7 जा 35, 35 3 जा 105। तो हमारा जो स्क्वायर रूट आया वो क्या आ जाएगा, यानी इसका जो स्क्वायर रूट आया किसका, 11025, 11025 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा हमारे पास, 105। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी है ना। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 396900। अभी देख लीजिए इस क्वेश्चन के एंड में जो डिजिट दे रखी है वो 00 है। इसका मतलब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको एक टर्म बताई थी कि यदि उसके लास्ट में 2 डिजिट 0 हो तो उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन के लिए देख लीजिएगा, फैक्टराइजेशन के लिए हम करते हैं 396900 को लिख लेते हैं, फिर 2 से स्मॉलेस्ट फैक्टर से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया ये आ जाएगा, 3 से डिवाइड किया ये आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड किया ये आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड किया ये आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड किया ये आ जाएगा बेटा, है ना। फिर 5 से डिवाइड किया ये आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10। क्लियर, ये मैं यहाँ कर देता हूँ, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 2 जा 10 हो जाएगा, क्लियर। और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा कितना हो जाएगा, 225 आ गया, ठीक है। फिर इसको एक बार और 5 से कर देंगे तो 5 4 जा आ जाएगा, 5 9 जा आ जाएगा, फिर 7 से कर देंगे 7 आ जाएगा, और फिर 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, आप समझ गए होंगे। इसको और छोटा करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो क्या किया हमने, 5 से डिवाइड करने पर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 2 जा 5 2 जा 5 5 जा 25 हो गया ना, 225। तो यहाँ पर 225 को फिर कर देंगे 5 से, 5 4 जा 5 9 जा, ठीक है। 7 से किया 7 7 जा, फिर 7 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर क्या क्या आ गए, तो बेटा फैक्टर्स आ गए हमारे पास ये वाले, देख लीजिए आप, यही आए नहीं आए, है ना। 2 की पावर 2 बन गई, 3 की पावर 2 बन गई, फिर 3 की पावर 2 बन गई, फिर 5 की पावर 2 बन जाएगी, फिर 7 की पावर 2 बन जाएगी। तो फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं 2 × 2, 3 × 3, 3 × 3, 5 × 5, 7 × 7। तो इनमें से एक एक पेयर ले लेंगे। तो हमको लिखना क्या है बेटा, लिखना ये है 396900 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें से एक पेयर 2 का ले लिया, एक 3 का ले लिया, फिर एक 3 का ले लिया, फिर एक 5 का ले लिया, और एक फिर 7 का हमने ले लिया है, ठीक है। तो कितना हमारे पास आ जाएगा, अब ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसके सबकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 3 जा 6, है ना, और 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, और 7 से मल्टीप्लाई करा कितना आ जाएगा, 630, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 630 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ये लिखा हुआ है, क्लियर है ना। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इनको बहुत प्रैक्टिस से करना है आपको, ठीक है।
बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो इसको आप करते चलें। थर्ड पार्ट बेटा आप खुद करेंगे, इसका थर्ड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये वाला 194481, इसको आप खुद करेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं होता है तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2592 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। क्यूब रूट में क्या था, वहाँ पर परफेक्ट क्यूब पूछा था, यहाँ पर आपके लिए परफेक्ट स्क्वायर है, हमने आपको इनसे पहली वीडियोस में बताया था। तो यहाँ पर क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको 2 के फैक्टर चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो हमें फैक्टर करने हैं ज़रूर, ठीक है। फैक्टर कर लेते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और सेकंड वाला पार्ट भी पढ़ लेते हैं अभी। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 12748 बी मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। देखो दोनों क्वेश्चन एक से ही हैं, तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट यहाँ पर करा रहा हूँ, ये वाला फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट फिर से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और इसको करके आप हमें सेंड करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा या वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, फर्स्ट पार्ट को। तो सबसे पहले 2592 के हमको फैक्टर कर लेना बेटा। फैक्टर करने के लिए आपको तरीका वही है जो आपको हमने बताया था डिवीजन का, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, 2 से डिवाइड किया 1296 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 648 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया 324 आ जाएगा, 162 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करके 81 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, है ना। फिर 3 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो 9 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब आप क्या देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ से देख लीजिए हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर कौन कौन से आए, एक फैक्टर आया हमारे पास, ये देख लीजिए यहाँ पर ऊपर लिख के दिखाया, 2 के 2 फैक्टर्स आ गए, 2 के 2 फैक्टर्स आ गए, 3 के 2 फैक्टर्स आ गए, 3 के 2 फैक्टर्स आ गए। और बचा क्या हमारे पास बेटा, हमारे पास क्या बच चुका है, एक ये जो बीच में आ रहा है 2, इसका स्क्वायर नहीं हुआ। देख पा रहे हैं ना आप, मैंने आपको फैक्टर करके दिखा दिए हैं। 2 के 2 फैक्टर आए, फिर 2 के 2 फैक्टर आए, फिर 3 के 2 फैक्टर हैं, नेक्स्ट 3 के भी 2 फैक्टर हैं, लेकिन एक बीच में जो 2 बच रहा है आपको मैंने ब्लू मार्क करके दिखाया है, इसके फैक्टर नहीं बना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इस 2 ये एक्स्ट्रा है, एक 2 और होना चाहिए इसको पूरा पेयर बनाने के लिए। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये मिला कि ऑन ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर्स, हमने जो प्राइम फैक्टर का ग्रुपिंग किया 2592, इस तरह 2592 का हमने ग्रुपिंग किया ऑन फैक्टर 2 इज लेफ्ट, एक 2 हमारा बच गया है ना, विच कैन नॉट बी पेयर्ड, जिसका हमें पेयर नहीं मिला, क्लियर। तो फिर करना क्या है, तो हमको द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाई 2, दिस गिवन नंबर जो हमारे पास 2592 दे रखा था, है ना, 2592 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, शुड बी मल्टीप्लाई बाई 2 टू मेक गिवन नंबर ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हमें गिवन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड वाला जो है 12748, इसको भी सेम ऐसे करेंगे, आप फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है बेटा। और फैक्टराइजेशन करने के बाद आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 10368 बी डिवाइडेड सो दैट द रिजल्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए नहीं, यहाँ डिवाइड के लिए बोल रहा है। जो अभी पिछले हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। सेम क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर कह रहा है किस नंबर से डिवाइड करें, स्मॉलेस्ट नंबर से, कि जो रिजल्टिंग नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए और उसका स्क्वायर रूट भी निकाल के दिखाना है। तो एक्चुअल में नंबर दे क्या रखा है हमें, 10 3 6 8 दे रखा है। फैक्टराइजेशन करते हैं, जो सबसे पहले जो हमारी नीड होती है फैक्टराइजेशन की होती है, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं बेटा। 2 से किया हमने डिवाइड, 5184 आ गया, फिर 2 से किया, दिस 1 2 से किया। तो आप इस तरह से डिवाइड करते चले जाएंगे। 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करके 1,
तो फैक्टर्स आ जाएंगे बेटा क्या क्या आपके पास, ध्यान से देख लीजिए। तो फैक्टर्स आ गए आपके पास, 2 की पावर 2 आ जाएगी, ये 2 की पावर 2 आ जाएगी, ये 2 की पावर 2 आ जाएगी, ये 3 की पावर 2 आ जाएगी, ये 3 की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पर एक 2 बच जाएगा, है ना, एक 2 बच जाएगा। फैक्टर कौन कौन से आ गए आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ फैक्टर कौन कौन से। 2 की पावर 2 आ चुकी है, 2 की पावर 2 आ चुकी है बेटा, 2 की पावर 2 आ चुकी है, 3 की पावर 2 आ चुकी है, 3 की पावर 2 आ चुकी है। क्या बच गया हमारे पास आने से, हमारे पास आने से बच गया है 2 की पावर 2, ये जो मैं राउंड करके दिखा रहा हूँ रेड वाला, ये 2 आपका लेफ्ट बच गया है, यानी ये एक्स्ट्रा है। अगर ये हट जाएगा तो हमारे पास केवल क्या फैक्टर बचेंगे, ये वाला फैक्टर, ये वाला, है ना बेटा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 5 फैक्टर बचेंगे। तो इनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उस नंबर का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो बस, तो सबसे पहले तो हाफ क्वेश्चन हमारा यही है कि किस नंबर से डिवाइड करें, स्मॉलेस्ट नंबर से, कि वो क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन ग्रुपिंग, ग्रुपिंग करने पर, ऑन ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर ऑफ 10368 एज शोन 2 इज लेफ्ट विच कैन नॉट बी पेयर्ड विद इक्वल फैक्टर, यानी उसका पेयर नहीं बना स्क्वायर के टर्म में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 2। तो इस गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं बेटा, देख लीजिए, इस गिवन नंबर को हम डिवाइड करते हैं 2 से। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना था ना उसका हमें, तो स्क्वायर रूट का हमने सबसे पहले फॉर्म वो लगा दिया, साइन लगा दिया, उसके अंदर 10368 लिख लिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो ऊपर तो हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं ऑलरेडी, वो आ रहे हैं फैक्टर, ये फैक्टर्स आ रखे हैं सारे, उन फैक्टर्स को राइट कर देंगे। जो 2 था, इस 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेंगे वो फैक्टर जिनका परफेक्ट स्क्वायर था ऑलरेडी, उनमें से एक एक टर्म्स आप ले लेंगे, ठीक है। उनमें से आप कौन कौन सी टर्म ले लेंगे, एक एक टर्म्स ले लेंगे बेटा। आप 2 2 2 3 3 ये टर्म से लिए आपको, तो आपके पास क्या आया, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 24 3 ज़ा 72। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमें दोनों चीज़ पता लग गई, गिवन नंबर को 2 से डिवाइड करना है और जो रिजल्टिंग नंबर होगा स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो बेटा आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपको इन क्वेश्चंस को करना है ना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन हम और लेकर आएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। तो इनको आप बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा, समझ के कीजिएगा, कोई स्टेप क्लियर ना हो तो आप हमें बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।